हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या सॉल्यूशन है। ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का दो टाइप का सॉल्यूशन होता है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का तो एक होता है जनरल सॉल्यूशन, दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ द nth ऑर्डर। पेन को थोड़ा सा रेट लेते हैं ना। The solution of the nth order differential equation which contain n arbitrary constants is called its general or complete solution. Nth order differential equation का n arbitrary constant equation which contains n arbitrary a solution, जहाँ पर n arbitrary constant हो जाएगा उसे हम क्या कहते हैं? जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो और एक होता है क्या? particular solution. Particular solution क्या है? Any solution which is obtained from the general solution by giving particular values of the arbitrary constant is called a particular solution. तो यहाँ पर जो जनरल सॉल्यूशन है वहां पर सी जो कांस्टेंट है ना, C1 C2 C3 ऐसे करके हम कांस्टेंट टर्म को लेंगे। तो वहां पर कांस्टेंट C1 की एक वैल्यू C2 की वैल्यू पुट करके, मतलब एक वैल्यू का एक जो सॉल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं क्या? पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन। ये पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। एग्जाम्पल 4 देखिए, डज द सॉल्यूशन y ऑफ x of an ordinary differential equation dy dx equals to f of x, जहाँ पर f of x क्या है? 0 if x less 0 x की वैल्यू लेस देन अगर 0 हो जाए तो f of x की वैल्यू 0 है, एंड 1 है फॉर x जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 0 के लिए ये 1 है। एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है ना। तो ये जो है एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका जो है एग्जिस्टेंस दिखाना है हमें, है ना। तो देखिए, कंसीडर द फंक्शन। फंक्शन है y इक्वल्स टू C1 एंड x प्लस C2, जहाँ पर x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0, जहाँ पर C1 C2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है ना। तो यहाँ पर एट दिस सेम फंक्शन no derivative at x equals to 0 because of discontinuity of x equals at x equals to 0। यहाँ पर जो फंक्शन है, फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी है। therefore y of x defined above the solution of the given differential equation at all points other than x equals to 0। ठीक है ना। तो x equals to 0 के अलावा बाकी सभी जो पॉइंट है उस पॉइंट में इसका सॉल्यूशन है। तो कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? 0 के अलावा बाकी सभी पॉइंट में ये जो है फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना। एग्जिस्टेंस हो गया। उसके बाद एग्जांपल 5 देख लीजिए, यूनिकनेस। यूनिक सॉल्यूशन इसका है या नहीं। तो डज द इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन? तो ये इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं, तो देखेंगे y इक्वल्स टू ln, यहाँ से y इक्वल्स टू ln x स्क्वायर बाई 2 प्लस a। तो it can be easily verified that y equals to ln x square by 2 plus a, where a is an arbitrary constant satisfy the given differential equation। तो ये जो है y equals to, ये फंक्शन जो है dy dx इसे सेटिस्फाई करता है। तो अभी हम क्या देखेंगे कि x का स्क्वायर बाई 2 प्लस a। ठीक है ना। सो द सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है एग्जिस्ट करता है जब इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है ना। तो लॉग की वैल्यू ग्रेटर देन 0 में ही इसका वैल्यू आता है, तो इसीलिए लॉग के साथ अगर कोई टर्म है उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो दस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट यूनिक। यूनिक नहीं है। ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। यूनिकनेस थ्योरम, एंड देखिए थ्योरम दिया हुआ है, थ्योरम 1, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। तो लेट डी बी ए रेक्टेंगुलर डोमेन इन ए एक्स वाई प्लेन डिफाइंड बाय डी मैप एक्स माइनस एक्स जीरो। देखिए यहाँ पर एक्स है, एक्स जीरो है, और एक्स जीरो माइनस ए है, एक्स जीरो प्लस ए है, एंड वाई माइनस वाई जीरो। ठीक है ना।
तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ये जो है ये सभी पॉइंट्स गिवन है और इस तरीके से रेक्टेंगल बना हुआ है that contains the point x0 y0 x0 y0 ये पॉइंट हो जाएगा in the interior if function f is continuous and bounded in D तो फंक्शन को क्या होना चाहिए continuous and bounded then f of x y modulus of less or equals to k for all x y in D belongs to D where a b and k are constant then the initial value problem has at least one solution initial value problem जो हमें दिया हुआ था dy dx equals to f of x y जहाँ पर y x0 this is equals to y0 ठीक है ना ये इस initial value problem का एक solution होगा y of x defined for all x in the interval x minus x0 less than h where h equals to minimum a b by k further if del f del y is continuous and bounded ठीक है ना तो ये हो गया exist ठीक है ना तो एग्जिस्टेंस क्या प्रॉपर्टी है यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस एफ जो है एफ को क्या होना होगा कॉन्टिन्यूअस एंड बाउंडेड ठीक है ना और फिर यहाँ पर यूनिकनेस का यहाँ पर कंडीशन क्या है डेल एफ डेल वाई इज कॉन्टिन्यूअस एंड बाउंडेड एंड दैट इज डेल एफ डेल वाई लेस और इक्वल्स टू एल जहाँ पर एल बीइंग ए पॉजिटिव कांस्टेंट देन द सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इज यूनिक सॉल्यूशन ठीक है ना तो यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस दोनों क्लियर हो गया अभी हम मैथ करेंगे तो ये आप लोग के लिए ये एकदम क्लियर हो जाएगा लिपस्टिक कंडीशन देख लीजिएगा यहाँ पर वी कैन यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है वी कैन से दैट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन आईवीपी एफ इज कंटिन्यूअस इन डी एफ इज बाउंडेड इन डी एंड यूनिकनेस के लिए क्या करना होगा डेल एफ डेल वाई कंटिन्यूअस एंड डेल एफ डेल वाई एग्जिस्ट ठीक है ना सॉरी बाउंडेड तो बाउंडेड एंड एग्जिस्ट ये दोनों कंटिन्यूअस ये दोनों दिखाना होगा ये चेक दैट द फंक्शन f of xy this is equals to 3y power 2 by 3 does not satisfy the Lipschitz condition at y equals to 0 ठीक है ना तो ये हम अभी ट्राई कर लेते हैं f of xy equals to 3y power 2 by 3 ठीक है ना तो Lipschitz condition क्या है Lipschitz condition यहाँ पर देखिए ये कंडीशन है हमने तो कंडीशन पढ़ा कि f of x y2 माइनस f of x y1 डिवाइडेड ये जो है डिवाइड करेंगे डिवाइडेड y2 माइनस y1 ये जो है लेस और इक्वल्स टू l ठीक है ना डेल f डेल y तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय Lipschitz condition f of x y2 minus f of x y1 divided by y2 minus y1 तो ये हमें दिखाना होगा लेस और इक्वल्स टू एल है ना तो दिस इज इक्वल्स टू क्या है 3y2 पावर 2/3 माइनस 3y1 पावर 2/3 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 दोनों ही क्या है मॉड्यूलस तो 3y2 पावर 2/3 माइनस y1 पावर 2/3 divided by y2 minus y1 this is equals to 3 into f of x y2 यहाँ पर हम क्या कर देंगे y1 इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 3y2 पावर 2/3 लेट करेंगे है ना लेट y2 y1 इक्वल्स टू 0 देन क्या आ जाएगा यहाँ पर y 3 बाहर लिखेंगे y2 power 2/3 minus y1 power 2/3 and divided by y2 minus y1 this is equals to क्या आ जाएगा 3y2 power 2/3 divided by y2
तो दिस इज इक्वल्स टू y टू पावर 1 है, तो 2/3 माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू -1/3, तो 3 डिवाइडेड बाई y टू पावर y2 पावर 1/3, ठीक है ना, जहां पर y2 ग्रेटर देन 0। तो इसीलिए यहाँ पर लाइन y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 लाइन में लिप्सिट कंडीशन इज वायोलेटेड। ठीक है ना, और ये कंडीशन y1 इक्वल्स टू 0 एंड y2 अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तब ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 8 हो गया। तो लिप्सिट कंडीशन एट y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 में क्या आ जाएगा, इज कंडीशन इज वायोलेटेड। तो उसके बाद एग्जाम्पल 6 देख लीजिए। एग्जाम्पल dy dx इक्वल्स टू एग्जामिन dy dx इक्वल्स टू y with y0 इक्वल्स टू 1 फॉर एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन d, जहां पर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, मॉड x लेस देन a एंड y माइनस 1 लेस देन b, जहां पर a b आर कांस्टेंट, f ऑफ x y दिया हुआ है, y f y x y इक्वल्स टू 1। तो इसे हमें दिखाना होगा कॉन्टिन्यूस एंड बाउंडेड। तो ये एक पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस एंड बाउंडेड भी है। बाउंडेड ये y जो है y माइनस 1 लेस देन b, तो y जो है एक बाउंडेड मतलब फंक्शन है, एंड f ऑफ y एक्स वाई ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूस एंड बाउंडेड है इन d, क्योंकि d में हमें x एंड y की जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक है ये हमें डिफाइन किया गया है, तो इसीलिए हम बोल देंगे कि ये सॉल्यूशन जो है ये यूनिक है। तो नाउ हम वेरीफाई करेंगे y इक्वल्स टू ई पावर x इज सॉल्यूशन satisfy initial condition y0 equals to 1, hence it is unique solution। तो y equals to e power x इस ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के लिए एग्जांपल 7 देख लीजिए। dy dx इक्वल्स टू रूट y, ये ना एक बार एग्जाम में आया था, dy dx इक्वल्स टू रूट y, जहां पर ये है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y0 इक्वल्स टू 0 फॉर एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो क्वेश्चन है ये शायद 2020 का क्वेश्चन है, 2020 दिसंबर 2020 पेपर में शायद ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया था। Here f of x y equals to root y, x0 equals to 0 and y0 equals to 0। इसीलिए यहाँ पर x0 equals to 0 है, y0 equals to 0 है, x जो है वो लेस देन a है, y लेस देन b है, a एंड b कांस्टेंट, ठीक है ना। f ऑफ x y क्या है, रूट ओवर ऑफ y। तो हमें क्या दिखाना होगा, f इज कॉन्टिन्यूस एंड बाउंडेड, तो f जो है ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है ना, एंड ये बाउंडेड भी है, क्योंकि d में x एंड y की जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक है ये हमें पता है, तो हेंस द सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन ये प्रूफ हो गया। अभी हमें लिप्सिट कंडीशन के थ्रू यहाँ पर दिखाना है कि f ऑफ x y2 माइनस f ऑफ x y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, तो रूट ओवर ऑफ y2 माइनस रूट ओवर ऑफ y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 फॉर द रीजन ऑफ द लाइन y इक्वल्स टू 0 लिप्सिट कंडीशन इज वायलेटेड। उसके बाद y1 इक्वल्स टू 0 एंड y2 ग्रेटर देन 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 बाय रूट ओवर ऑफ y2, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर कह देंगे कि दिस कैन बी मेड एट लार्ज एज वी प्लीज बाय चूजिंग y2 सफिशियंटली स्मॉल। तो y2 अगर स्मॉल हो जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस कैन बी मेड लार्ज। तो therefore we can conclude the uniqueness of the solution। तो ये सॉल्यूशन जो है इट कैन बी चेक्ड इन द गिवन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम में भी आप लोग कर सकते हैं। तो यूनिकनेस इसका हो गया प्रूफ, और क्या हो एग्जिस्टेंस भी हमने प्रूफ कर दिया।
उसके बाद और देखिए यूनिकनेस आप लोग इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर डेल एफ डेल वाई करके इसको वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करना होगा, ये फंक्शन एग्जिस्ट है या नहीं, या बाउंडेड है या नहीं, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर डी वाई डी एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस एग्जाम्पल को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई 1 - 2x एंड वाई इंटू 2x माइनस, ये 1 है ना। जहाँ पर x ग्रेटर देन 0, जहाँ पर x लेस देन 0, विथ y1 इक्वल्स टू 1 फॉर एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। हम यहाँ पर x0 इक्वल्स टू 1, देखिए 1 एंड y0 इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ पर इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो x इक्वल्स टू 0 में इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी में इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अभी डेल एफ डेल वाई निकाल लेते हैं। डेल एफ डेल वाई इज कॉन्टिन्यूअस एंड बाउंडेड। डेल एफ डेल वाई फंक्शन जो है ना, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई, एक बार ये मान लीजिएगा वाई y - 2x y, एक बार 2x y माइनस वाई, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन में हमें देखना होगा डेल एफ डेल वाई को। तो डेल एफ डेल वाई दोनों कंडीशन में कॉन्टिन्यूअस एंड बाउंडेड हो रहा है विथ y1 इक्वल्स टू 1, हेंस दिस सॉल्यूशन एग्जिस्ट एंड यूनिक फॉर ऑल एक्स अदर देन x इक्वल्स टू 0, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 में ये जो फंक्शन है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग ये भी कर लीजिएगा। ये जो फंक्शन गिवन है इस फंक्शन को भी कर लीजिएगा, इजी है ना। तो वहां पर हमने जो लिमिटेड कंडीशन के थ्रू दिखाया है उसे आप लोग ये जो डेल एफ डेल वाई करके ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी हम E9 देखेंगे। फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम डिटरमाइन द रीजियन ऑफ द एक्स वाई प्लेन इन व्हिच द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विथ हैव यूनिक सॉल्यूशन थ्रू द पॉइंट x0 y0 इन द रीजियन। तो यहाँ पर दिया हुआ है सभी यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो E9 1 E9 1 यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है x dy dx दिस इज इक्वल्स टू y। तो dy dx दिस इज इक्वल्स टू y बाई x। यहाँ पर f ऑफ एक्स वाई क्या है, f ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल्स टू y बाई x है। y बाई x कॉन्टिन्यूअस और बाउंडेड कहाँ पर, जहाँ पर x नॉट इक्वल्स टू 0। तो f ऑफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूअस एंड बाउंडेड। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल्स टू जो एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है एंड थ्रू द पॉइंट x0 y0। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है मॉड x जो है ये लेस देन a है एंड मॉड y जो है ये लेस देन b है। उसके बाद f ऑफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूअस एंड बाउंडेड। एफ ऑफ एक्स वाई कॉन्टिन्यूअस बाउंडेड हो गया। अभी हमें क्या दिखाना है, डेल एफ डेल वाई दिस इज इक्वल्स टू वाई के रेस्पेक्ट में 1/x आ जाएगा। 1/x भी सेम, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन भी यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई इज डेल एफ डेल वाई डेल वाई इज ये कॉन्टिन्यूअस एंड बाउंडेड इफ x नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर इफ x नॉट इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। देयरफॉर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं f ऑफ एक्स वाई इज एग्जिस्ट एंड यूनिक। द सॉल्यूशन ऑफ f ऑफ एक्स वाई है ना, सॉल्यूशन ऑफ इज एग्जिस्ट एंड यूनिक इफ x नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अभी हम देखेंगे E9 का क्वेश्चन नंबर 2। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या गिवन है, 4 - y का स्क्वायर dy dx दिस इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। तो dy dx दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - y स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इसे हम और थोड़ा सा कर लेते हैं, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 + y एंड यहाँ से आ जाएगा 2 - y। ठीक है ना। तो ये कहाँ पर कॉन्टिन्यूअस एंड बाउंडेड है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस एंड बाउंडेड है इस पॉइंट में
जहाँ पर y की वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए, 2 एंड -2 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब मॉड 2। एफ इज कॉन्टिन्यूस एंड बाउंडेड फॉर आइदर y ग्रेटर देन 2 और y जो है वो लेस देन 2, y लेस देन -2। तो यहाँ पर -2 लेस देन y लेस देन 2, यहाँ और, ठीक है ना। तो ये तीनों कंडीशन में f जो है कॉन्टिन्यूस एंड बाउंडेड हो जाएगा। अभी डेल f डेल y निकालते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4y का स्क्वायर। तो 4 माइनस y का स्क्वायर इसका स्क्वायर एंड 4 माइनस y का स्क्वायर इंटू 0 एंड माइनस x का स्क्वायर इंटू -2y। दिस इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर y डिवाइडेड बाई 4 माइनस y स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे कि यूनिक नेस कहाँ पर आ जाएगा। ये जो है सेम आ जाएगा, देखिए यहाँ पर भी नीचे आ रहा है 4 माइनस वाई का स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये जो है हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर आइदर, यही ये जो हमने कंडीशन यहाँ पर लिखे हैं, ये यही कंडीशन यहाँ पर आ जाएगा। तो डेल एफ डेल वाई इज कॉन्टिन्यूस and bounded if y जो है लेस देन 2 होना चाहिए, y लेस देन -2 होना चाहिए और -2 लेस देन y लेस देन 2। तो y को मतलब -2 एंड 2 नहीं होना चाहिए, अगर -2 एंड 2 हो जाएगा तो नीचे 0 आ जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ f of x y exist and unique, the solution of f of x y is exist and bounded, ये B है ना, ये O है, बाउंडेड इफ y लेस देन 2, y लेस देन -2 और y की वैल्यू जो है वो -2 से 2 के बीच में हो, ठीक है ना। और उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हम डायरेक्ट लिख देंगे, है ना, dy dx दिस इज इक्वल्स टू y का स्क्वायर। तो dy dx y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर एंड प्लस y का स्क्वायर। x एंड y नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए तो ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, और मैं लिख नहीं रही हूँ, ठीक है ना। अभी डेल एफ डेल वाई निकालेंगे, ये जो है ये एफ ऑफ एक्स वाई है, तो रिलेट करेंगे एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो इसका जो है डेरिवेटिव वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इंटू यहाँ पर आ जाएगा 2y एंड माइनस वाई का स्क्वायर इंटू 2y। तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर 2x का स्क्वायर y एंड 2y क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x का स्क्वायर y डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर, y का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। देखिए नीचे वाला टर्म सेम ही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे द सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट एंड, सॉरी बाउंडेड नहीं, यूनिकनेस हो जाएगा, है ना, यूनिक, एग्जिस्ट एंड यूनिक, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस हमें यहाँ पर दिखाने के लिए बोले हैं ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पर द सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट एंड बाउंडेड if x not equals to 0, y not equals to 0, x एंड y 0 हो जाए तो ये जो फंक्शन है ये नॉट एग्जिस्ट अनडिफाइंड हो जाएगा, और यहाँ पर भी सेम केस है। तो इसीलिए हम
कंडीशंस कैसे निकाल रहे हैं ये तो पता चल गया है ना आप लोगों को, कि नीचे वाला जो टर्म है उस टर्म को जीरो होने नहीं देना है हमें, ठीक है ना। उस टर्म जीरो हो जाएगा ऐसा कंडीशन निकालिए, और उसके बाद बोल दीजिएगा ये कंडीशन को छोड़ के बाकी सभी जगह पर ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एंड सॉरी ये हो जाएगा यूनिक एंड एग्जिस्ट करेगा, ये जो सॉल्यूशन है एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है अभी, dy dx दिस इज इक्वल्स टू x का क्यूब cos y, एंड अभी ये जो है f ऑफ एक्स वाई है, x का क्यूब cos y है। देखिए x का क्यूब भी है, ये कॉन्टिन्यूस है, बाउंडेड है, और cos y भी कॉन्टिन्यूस बाउंडेड है, एंड f अभी y दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y के लिए है ना, तो x का क्यूब एंड cos के लिए माइनस साइन y, दिस इज इक्वल्स टू x माइनस x का क्यूब साइन y, ठीक है ना। तो अभी देखिए साइन y एंड यहाँ पर x का क्यूब है, तो y के लिए ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस एंड बाउंडेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि यूनिक सॉल्यूशन एंड दिस सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन ऑफ f of x y exist and unique in xy region। xy रीजियन में ही हमें दिया गया है ना, वहां पर ही निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो इसीलिए xy रीजियन। उसके बाद देखिए E10, E10 क्या है, यहाँ पर भी एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस, तो सेम तरीके से f of x y दिया हुआ है, f of x y इक्वल्स टू 4x का क्यूब y डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, लिपजिट कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, f of xy1 minus f of xy2 this is equals to 4x का क्यूब y1 डिवाइडेड बाई x पावर 4 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 4x का क्यूब y2 डिवाइडेड बाई x पावर 4 प्लस y2 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा, x पावर 4 प्लस y1 स्क्वायर एंड x पावर 4 प्लस y2 स्क्वायर, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x पावर 7 y1 प्लस 4x का क्यूब y1 y2 स्क्वायर माइनस 4x पावर 7 y2 माइनस 4x का क्यूब स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ 4x का क्यूब y1 माइनस y2 x पावर 4 माइनस y1 y2 डिवाइडेड बाई x पावर 4 प्लस y1 स्क्वायर एंड x पावर 4 प्लस y2 स्क्वायर, एंड इसको अभी हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 4, ये कैलकुलेशन करके आप लोग लिख लीजिएगा, y2 बाई 4 y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1, इसका भी मॉड डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1 प्लस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x पावर 4 and 1 plus y2 square divided by x power 4, Lipschitz condition not satisfied, condition not satisfied।